बन गए। तैयार हो जाते हैं। हाँ जी, आ जाइए। डॉक्टर के पास चलना है ना? जी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हारी मेडिकल फाइल और गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। जी, थैंक यू। सोनू, सोनू बेटा, वो भैया भैया से पता चला कि आपकी तबीयत खराब है। इसीलिए देखने चली आई। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती क्योंकि मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और मैं बस अभी निकल ही रही थी। बट थैंक यू फॉर कमिंग। मैं चलूं आपके साथ? तुम आना चाहती हो? नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो। बिकॉज तुम्हारी दादी को शायद पसंद ना है और शायद आहान को भी ये बात अच्छी ना लगे। सो इट्स ओके, रहने दो। आई मैनेज। ठीक है? थैंक यू। आप ठीक है? मैं लेके चलती हूँ आपको। दादी और भैया का मैं हैंडल कर लूंगी। चलिए। हाँ? मैं लेके चलती हूँ। चलिए। मैं लेके आती हूँ। लगता है कार्तिक ने डोर खुलवा ही दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें आपको हनीमून स्पेशल बेड ब्रेकफास्ट सर्व करने का ऑर्डर मिला था। ओके। आपका नाम क्या है? जी राहुल। राहुल, थैंक यू राहुल। थैंक यू सर। अरे मतलब खाने में गुलाब लगा दी, साथ में वो बोल दिया हनीमून स्पेशल ब्रेकफास्ट। हद है ना, मतलब लूटने के भी तरीके हैं सारे। खैर खा ही लेते हैं ना।
देखने इतने पैसे खर्च किए हैं इस पे हनीमून स्वीट पे, तो पैसे तो वसूल करने पड़ेंगे। खा लीजिए। मैं तो ना घर जाके कार्तिक के कान खींचने वाली हूँ। मतलब भैया भाभी की लड़ाई सॉर्ट कराने के लिए कोई इतने पैसे थोड़ा ना खर्च करता है। मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ की तौलिया, साबुन, शैम्पू सब लेकर चले जाएंगे। पैसे तो वसूल होंगे कार्तिक के, मेरे देवर के पैसे हैं। दिखता बहुत भोला है वो, है नहीं एक नंबर का चतुर चालाक कहीं का। राजू उसके साथ मिल गया था, फिर भी उससे कुछ बोल नहीं सकते ना, घर का दामाद है वो। पर जो भी उन्होंने किया अच्छे काम के लिए किया, वो हमें तंग नहीं करना चाहते थे। फिर क्या करना चाहते थे? लड़ाई लड़ाई साफ करो, कबूतर की पोटी साफ करो। What? लड़ाई लड़ाई साफ करो, कबूतर की पोटी साफ करो। सिंपल सा सेंटेंस, उसमें क्या? सुलह करवाना चाहते थे। तो ऐसा बोलो ना, इतनी अजीब लैंग्वेज यूज क्यों करते हो? आपको मेरी लैंग्वेज हर बार अजीब लगती है। वो लैंग्वेज अजीब है। आपकी हाई इंग्लिश तो बेटर ही कम से कम। नहीं तो उस दिन मैंने बैंगन बनाया तो आपने क्या कहा था कि वो अब वर्जिन जिन अब इंग्लिश दिखानी है अपनी तो ब्रिंजर बोल देते। नहीं, अब वर्जिन दिखाना होता है आपको बस कि आप कितने हाई फाई हैं। थैंक यू इश्की, मुझे माफ करने के लिए थैंक यू। रियली आई मीन इट। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? आप रिया के लिए मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? Are you mad? मैं किसी के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ओके? तो ऐसा ख्याल ना अपने दिमाग में भी कभी मत लाना। हाँ, मैं रिया के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन इससे हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। तुम हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहोगी। लेकिन एक बात बोलो इसके लिए, इट्स अप टू यू, तुम्हारा डिसीजन है। तुम अगर मुझे इस मैटर में सपोर्ट नहीं करना चाहती तो किस चीज़ में? I mean, ये जो कुछ चल रहा है रिया का, ये प्रॉब्लम, देखो आई नीड यू, आई रियली नीड यू इश्की। मैं रिया के मैटर को सॉर्ट आउट करने में तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे साथ रहो। लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो आई अंडरस्टैंड। आई स्वेयर इश्की, तुम सोच सकती हो इस बारे में। नहीं छोड़ूंगी आपका साथ, हर कदम पे हर मोड़ पे आपके साथ रहूंगी। बस आप मुझे मत छोड़िएगा। आई प्रॉमिस यू इश्की, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू, हम दोनों के बीच में आज से कोई सीक्रेट नहीं होगी, ओके? पर अभी भी हमारे पीछे एक सीक्रेट है और मुझे वो सीक्रेट ईवीएम को बताना ही होगा, इससे पहले दादी उसका फायदा उठाए। माँ आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। हाय सोनू, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? उस लेडी के साथ आई हो? Who is she? भैया मुझे देर हो रही है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। Are you okay? आहान को फोन करके बुलाओ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना, तो बता दो कि वो लेडी मेरी मॉम है। और हाँ, भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता, सो गो अहेड। तुम्हें अगर बीच में आग लगानी है तो तुम कर सकती हो। भाई और भाभी का रिश्ता खराब करके अगर तुम्हें चैन नहीं मिला ना, तो मेरे और भाई के रिश्ते में भी फूट डाल दो। को मॉम, ये तो वही औरत है जिसे इश्की उस दिन हॉस्पिटल लेकर आई थी। मतलब इश्की आहान की मॉम को पहले से जानती है। और क्या ये बात आहान जानता है? आहान, रात भर कहाँ थे तुम? दादी वो
मुझे और ऋषि को अकेले में कुछ बात करनी थी तो। मुझे भी कुछ बात करनी होती है आहन तुझसे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, इस घर की इज्जत भी नहीं। तूने कुछ नहीं सोचा कि मुझे ही सोचना पड़ेगा। तेरी गलती की भरपाई हम सबको करनी पड़ी। भरपाई कैसे? रिया को इस घर में लाकर। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। दादी रिया क्यों आएगी इस घर में? मैंने उसे वैसे भी प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। वो यहाँ क्यों आएगी? तेरी जिम्मेदारी रिया के बच्चे तक ही है। इस घर की इज्जत के लिए तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुझे पता है अगर ये सब बाहर वालों को पता चल गया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी। और तू ये भी जानता है ऐसी बातें छुपती नहीं है आन। शादी इश्की से, बच्चा रिया से, कितनी जगहसाई होगी हमारी तुझे अंदाजा भी नहीं। उससे उम्मीद नहीं थी आहन। कोई और करता तो समझ में आता, लेकिन तू इतना कैसे गिर गया आहन? तू वो भी किसके लिए? एक लड़की के लिए। रिया से शादी तोड़ के तूने इश्की से शादी की, हमारी इतनी बेइज्जती हुई और अब फिर तू एक बार घर की इज्जत उछालना चाहता है। एक लड़की का प्यार तेरी जिम्मेदारी से बड़ा हो गया। ये परवरिश मेरी नहीं है आहन। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा खून मेरी परवरिश पर भारी पड़ गया। ऐसे ही तेरी माँ ने अपने प्यार के लिए इस घर की इज्जत और अपने बच्चों की परवाह नहीं की थी, पर तू भी दादी जी बस कीजिए। नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो आप कर रही है ना वो भी सही नहीं है। माना ईवीएम से गलती हुई, पर वो अपनी गलती मान रहे हैं और गलती की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार है। आप उन्हें संभालने के बजाय, उनका साथ देने के बजाय उनके स्यापे बढ़ाई जा रही है। इश्की प्लीज। एक मिनट, जब दादी की गलती थी तब आपने उनका साथ दिया था ना, तो वो आपका साथ क्यों नहीं दे रही है? मैं नहीं जानती कि आप प्रिया को यहाँ क्यों लाना चाहते हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए। जो कुछ भी होगा मैं और एवी मिलकर देख लेंगे, हम सब ठीक कर लेंगे। तेरे रहते कुछ ठीक नहीं होगा। तू ही जड़ है सब मुसीबत की। ना तू रिया और आहन के बीच आती, ना आज ये सब कुछ हो रहा होता। मैंने तुझे अपनी बहू माना आहन की खुशी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे सर पे बैठ जाएगी। तू होती कौन है? मेरे पोते और मेरे बीच में बोलने वाली, ये समझाने वाली कि मैं ये करूं या ना करूं। मेरा पोता कोई गलती करेगा तो क्या मुझे उसे डांटने का भी हक नहीं है? हक है दादी जी, बहुत ज्यादा हक है, लेकिन एवीएम की पत्नी होने के नाते मेरा भी उन पर हक है और अपनी बात रखने का हक है। आप इनकी एक्स को घर में लाना चाहती हैं, मतलब मेरे घर में लाना चाहती। आप क्या चाहती क्या है कि मेरी सौतन आके मेरे सर के ऊपर बैठी रहे और मैं कुछ भी ना बोलूं? नहीं नहीं, बोल बोल, जो तेरी मर्जी में वो बोल। बल्कि इस घर के जितने फैसले ना वो भी तू कर। मैं कौन होती हूँ इस घर के फैसले करने वाली या बोलने वाली, है ना? फैसले लेने में और थोपने में बहुत फर्क होता है। इश्की आप फैसले ले सकती हैं, आप घर की बड़ी हैं, आपका हक बनता है, पर घर के फैसले फैमिली से डिस्कस करके लिए जाते हैं, अकेले नहीं। घर के बड़ों को फैसला लेने के लिए छोटों की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, समझी? पर कम से कम बच्चों की मर्जी तो पूछी जाती है। तो ये चाहती है कि मैं फैसला लूं, लेकिन तेरे हिसाब से बस यही रह गया था देखना, यही देखना रह गया था। सही कहते हैं लोग, ऐसी बहुएं घर में आए ना तो घर के बड़े बूढ़ों को रिटायरमेंट ले लेना। दादी जी प्लीज आप बात को घुमाइए मत। इश्की प्लीज बस, ऑलरेडी बहुत परेशान है दादी। तुम्हें अपनी बात रखने का हक है, तो दादी को भी अपने पोते की गलती पे डांटने का हक है, ठीक है? सो लेट इट बी प्लीज। ठीक है, जो करना है वो करो। मैं ऑफिस जा रही हूँ। देखा देखा तूने? क्या देखा दादी? क्या हो गया आपको? वो भी तो परेशान है आपकी तरह। आप सोचो, अगर किसी पत्नी को ये पता चलेगा कि कोई दूसरी औरत के पेट के अंदर उसके पति का बच्चा है तो क्या बीतेगी उस पर? अब उसे सपोर्ट करने के बजाय, उसे समझाने के बजाय आप उसे ही ब्लेम कर रही हैं। देखिए दादी, मुझे पता है आपको इस घर की फिक्र है, मेरी फिक्र है, लेकिन प्लीज कोई डिसीजन मत लीजिए आप। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुझे वक्त क्यों चाहिए?
तू तो जो भी फैसला करेगा वो इश्की के हिसाब से करेगा। दादी शादी वाली रात को मैंने आपसे कहा था प्लीज डोंट मेक मी चूज, और आपने वादा किया था कि मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, और फिर आप यही कर रहे हो। और वो इश्की इश्की क्या दादी, क्या इश्की? उसे भी तो बुरा लगेगा ना। आप दादी हो, आपको इतना बुरा लग रहा है, वो मेरी पत्नी है दादी, उसे भी तो लगेगा ना बुरा। उसे लग रहा है उसके पति ने चीट किया है उसे। दादी मेरा बच्चा हो रहा है मेरी एक्स के साथ, तो मेरी पत्नी को बुरा लगेगा ही ना। प्लीज, उसकी ऑलरेडी बहुत परेशान है, उसकी मुसीबत को और मत बढ़ाओ। Is she okay, डॉक्टर? ऑफ कोर्स आई एम ओके, तुम चिंता मत करो। दैट इज नॉट ट्रू सावित्री जी, और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। क्या हुआ है माँ को? इनको कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी पर बहुत बुरा असर हुआ है, और ये अभी तक उन्हीं मेडिसिन की इफेक्ट से बाहर नहीं आ पाई है। देखिए, आप लोगों को बहुत केयरफुल होना होगा इनकी मेडिसिन को लेके, क्योंकि गलत मेडिसिन का लिया गया एक भी डोज इनके लिए जानलेवा हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चलो। आप हमें छोड़ के क्यों गई माँ? अगर आप हमारे साथ रहती तो मैं आपका पूरा ध्यान रखती। वो तो तुम अभी भी कर सकती हो। आई मीन, अगर तुम चाहो तो। हाँ, पर दादी। तुम्हें अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अगर दादी के पोते से कोई गलती हुई है तो वो भी डांट सकती है ना। इश्की, आई नो तुम मुझसे अपसेट हो, बट वी नीड टू टॉक। बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेंगे? मैं मीटिंग में हूँ एवीएम, फ्री होके कॉल करती हूँ। चलो, एटलीस्ट बात तो कर रही है। लंच साथ करें? बताओ, आज मुझसे मिलने कैसे आना है? तुम जो कर रही हो उससे मेरे और एवीएम के रिश्ते पर बहुत असर पड़ रहा है, और फिर वैसे भी मुझे तुमसे मिलने आना ही था। इस सिचुएशन से तुम्हारी सिर्फ शादी अफेक्ट हो रही है, लेकिन मेरे बच्चे की पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। एक बात पूछूं, क्या तुम एवीएम से प्यार करती हो? ये कैसे क्वेश्चन है? मतलब इस क्वेश्चन का पॉइंट ही क्या है? हाँ, तो तुमसे प्यार करता है ना। वो मैं जानती हूँ, पर मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि क्या तुम एवीएम से प्यार करती हो? यस। बस तो फिर हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, एवीएम की भलाई। ऑफ कोर्स। मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? मैं अच्छे से जानती हूँ अगर तुम एवीएम से प्यार करती हो तो तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी, और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें तुम्हारे बच्चे के सारे हक मिलेंगे। मैं और एवीएम पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एवीएम को सब सच बताना होगा, वो भी आज ही। किस सच की बात कर रही हो तुम? यही कि जो कुछ मेरे शादी वाले दिन हुआ, या यूँ कहूँ कि तुमने और दादी ने मिलकर किया वो, और ये भी कि मेरी किडनैपिंग में तुम्हारा और दादी दोनों का हाथ था। नो इश्की, मैं ये नहीं कर सकती। और लास्ट टाइम जब मैंने सबके सामने दादी की सच्चाई लाने की कोशिश की तो तुम्हें भी पता है क्या हुआ था। आहान डिडंट बिलीव मी। तो फिर आज वो मेरी बातों पे कैसे ट्रस्ट करेगा? क्योंकि इस बार तुम्हारे पास सबूत होंगे रिया। ये रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज। इस रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि मेरी शादी वाली रात दादी बीमार नहीं थी, बीमार होने का नाटक कर रही थी। और इस फुटेज से ये साबित हो जाएगा कि मेरा किडनैप दादी ने कर रहा था।
ये रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज, इस रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि मेरी शादी वाली रात दादी बीमार नहीं थी, बीमार होने का नाटक कर रही थी। और इस फुटेज से ये साबित हो जाएगा कि मेरा किडनैप दादी ने करवाया था। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? दादी पर यकीन तो मुझे कभी भी नहीं था, पर जब मुझे उन पर शक हुआ तो मैंने ये सारे सबूत इकट्ठे करने का फैसला किया और बहुत मुश्किल से ये सारे सबूत मेरे हाथ लगे। और अगर तुम इन्हें ईवीएम को दोगी तो उन्हें लगेगा कि तुम्हें तुम्हारे किए का पछतावा हो रहा है, और शायद वो तुम पे ट्रस्ट भी करने लगे हैं। देखो रिया, मैं अच्छे से जानती हूँ अगर तुम दादी की मदद कर रही हो तो दादी ने कोई ना कोई वादा तुमसे जरूर किया होगा, या ये वादा किया होगा कि वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाएंगी। पर एक बार याद रखना, दादी किसी की सगी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है ईवीएम पे कंट्रोल रखना, जिसकी वजह से वो मुझे उनकी लाइफ से निकालने पे तुली हुई है। इसलिए आज जो मेरे साथ हो रहा है ना, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए प्लीज मेरी मदद करो, मेरे लिए ना सही तो ईवीएम के लिए सही। तुम नहीं चाहती कि दादी का असली चेहरा उनके आगे आना चाहिए? लेकिन मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ? क्या गारंटी है कि तुम मेरे बच्चे के उसके सारे राइट्स दिलवाओगी? क्योंकि एक अनाथ होना क्या होता है ना, मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा उस तकलीफ, उस दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। इसलिए मैं वादा करती हूँ और मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगी। प्लीज मेरी मदद करो। मैं चाहती हूँ दादी की टीम से ही दादी के खिलाफ सबूत आए, एंड आई प्रॉमिस तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मेरा सच्चा वाला सपोर्ट मिलेगा। ओके। आज शाम घर आ जाना। बस एक बार दादी का पर्दाफाश हो जाए, फिर ईवीएम सावित्री आंटी की हर बात पे यकीन करेंगे। हेलो सर, प्लीज कम इन। माँ से मिलने आया हूँ, देखने आया हूँ कैसी हो। सावित्री का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, वो डॉक्टर के यहाँ गई है। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, वो टेंडर वाली फाइल तो मेल की ना मैंने। सूरज जी गया है तो माँ अकेले गई? डॉक्टर के पास जाना था तो मुझे या इश्की को पूछ लेती। हाय डॉक्टर कोठारी। हाँ नहीं। हाय आहान, कैसे हो? आई एम फाइन थैंक्स। माँ का अपॉइंटमेंट था क्या आज? हाँ, अपॉइंटमेंट तो थी आज, पर वो लोग तो अभी निकल गए। वो लोग? वो अकेले नहीं आई थी? नहीं, उनके साथ तो उनकी बेटी थी। हेलो हेलो इश्की, सुनो ना, आज लंच का थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। आई होप यू डोंट माइंड। घर जाने से पहले आपसे बात करके सब सॉर्ट आउट करना चाहती थी ईवीएम पर। इश्की? कोई बात नहीं ईवीएम, हम सीधा घर पे मिलते हैं शाम को। ओके। भाभी आप? मेरी ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके आंटी जी को देख लूँ। आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी ना, क्या आप कहा डॉक्टर ने? He said she's fine. भाभी आप प्लीज दादी को या भैया को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। मैं घर पे झूठ बोल के आई, प्लीज। डोंट वरी, कुछ नहीं बताऊंगी। अब तुम जाओ, मैं आती हूँ, देखती हूँ आंटी को। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ, बाय।
आंटी जी बैठिए बैठिए, मुझे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। हमें आहान को सब सच बताना होगा। अब हम लड़ेंगे, लेकिन चुप चुप के नहीं, खुले मैदान में आके लड़ेंगे। सब कुछ सच बोलेंगे। इसमें एवीएम से और झूठ नहीं बोलना चाहती। ठीक है बेटा, तो जैसे बोले। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और हान के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू आंटी जी। You met her? I'm sorry भाई। I know you hate her। और आपने कहा था कि उनसे दूर रहना, लेकिन मैं नहीं रह पाई। जैसे तैसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि दादी ने उनके साथ गलत किया और उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैं उनसे मिलना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी इफ शी इज ओके। मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की और ना मैं कभी कर सकती। आई हैव ऑलवेज मिस्ड। हाँ, शिकायत मुझे भी है, गुस्सा मुझे भी है, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आती है वो सब चला जाता है। मेरा मन करता है बस उनके गले लग के जी भर के रो लूं। मुझसे पूछो कि वहां पे छोड़ के क्यों चले गए। ये बात अगर तो कुछ दिन पहले बोलती तो मैं समझता नहीं। पता नहीं मुझे भी क्या हो गया है। इस औरत से इतनी नफरत करता था, अब उससे नफरत नहीं करता। मैं कोशिश कर रहा हूँ नफरत करने के लिए, हो ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ, गुस्सा करना चाहता हूँ उनसे। बचपन में मैं क्यों छोड़ के गई थी, लेकिन कर ही नहीं पाता हूँ। पता नहीं क्यों। देखो पता है, जिस औरत को देखते ही मेरे अंदर नफरत जाग जाती थी, आज उसी औरत की चिंता होती मुझे। उन्हें तकलीफ में देख के खुद तकलीफ होती। भैया, तो हम एक बार उनसे बात कर सकते हैं ना? चाची हमेशा कहती कि इंसान बुरे नहीं होते, उनके हालात बुरे होते। भाभी भी कहती कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती कि जो इंसान बुरा नहीं हो तो वो भी बुरा लगने लगता। क्या पता माँ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, उनकी कोई मजबूरी हो, कुछ हुआ हो ऐसा। हम एक बार उनसे पूछ सकते हैं ना? भाई, लॉ भी अपनी पनिशमेंट सुनाने से पहले एक बार सफाई सुन लेते। हम एक बार उनसे बात तो कर सकते हैं, उनके लिए नहीं तो मेरे लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी माँ ने ऐसा क्यों किया, वो हमें छोड़ के क्यों गई। मेरे लिए प्लीज। हाँ जो मैं जानती हूँ मुश्किल होगा, आपके लिए तो और ज्यादा मुश्किल होगा, पर हमें करना पड़ेगा और सच बोलेंगे, सच सामने लाएंगे भी। पर हम ऐसा कैसे करेंगे? मैंने सोच लिया, आज शाम सबसे पहले मैं दादी का सच हार के सामने लेकर आऊंगी, वो भी सबूत के साथ। जैसे उन्हें पता चलेगा और वो देखेंगे कि दादी जी ने मेरे साथ क्या क्या किया है, उन्हें पता चल जाएगा कि दादी एक नंबर की चंड चालाक चतुर औरत है। फिर आप आना और आप अपना सच बताना, जो दादी जी ने आपके साथ किया वो सब। मुझे पूरा यकीन है एवीएम हमारी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। हाँ, हो सकता है कि उन्हें सच मानने में थोड़ा वक्त लगे, हम दोनों पर गुस्सा भी हो जाए, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा और आज ही करना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रहूंगी आपके साथ। और आपके बच्चे आपसे कहते नहीं या दिखाते नहीं, पर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो इतनी फिक्र है उन्हें आपकी। तो ठीक कह रही है। मम्मी जी ने बहुत खेल खेल लिया हम सबकी जिंदगी के साथ, लेकिन अब और नहीं। हमें ये खेल खत्म करना ही होगा। अच्छा, तैयार रहिएगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन सुन में जब तक हमें सच नहीं पता चल जाता है, ये बात किसी को बताना मत, खास करके दादी को तो बिल्कुल नहीं।
मैं उन्हें और परेशान नहीं देखना चाहता। थैंक यू भाई, थैंक यू। आहान ने जब मुझसे सच छुपाया था तो मुझे कितना बुरा लगा। मैं भी और एवीएम से झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा हुआ कि आज मुझे ये सबूत मिल गए। अब आज सब सच बताना ही होगा। इश्की, इश्की कहाँ थी तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ क्या? रिया के बारे में बात करनी थी मुझे लग रहा है ना रिया अपने प्रेगनेंसी के बारे में सच नहीं बोल रही है। कार्तिक तुम क्या बोल रहे हो? कोई लड़की ऐसा झूठ क्यों बोलेगी जिससे उसके कैरेक्टर पे उंगली उठे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। रिपोर्ट आई है तो मतलब प्रेग्नेंट होगी। आई अंडरस्टैंड, बट आई डोंट थिंक कि वो बच्चा भाई का है। हमें ना एक बार पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए कि वो बच्चा सच में भाई का है या नहीं। कार्तिक तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट, रिया प्यार करती थी हान से, तो वो उससे ऐसे घटिया झूठ में क्यों फंसाएगी? यस, फॉर द सेम रीजन। वो भाई से प्यार करती है, उन्हें हासिल करना चाहती है। इसकी कुछ लोग होते हैं जो प्यार में ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं। रिया ऐसी वैसी लड़की नहीं, वो बहुत संस्कारी है। और कोई भी लड़की ऐसे अपनी इज्जत नहीं उछालेगी। हाँ वो भी है। हेलो आंटी जी, आप ना 8 बजे यहाँ पर आ जाइएगा। आज मैं एवियम को सब कुछ सच बता दूंगी। इश्की, बोला बोला। अरे भैया, बोला। इश्की का है? अरे कहाँ है इश्की? भाभी रूम में। इश्की कहाँ चली गई? बोला तो रूम में। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ कि वो सुन के आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा और हो सकता है आप मुझसे बहुत नाराज़ भी हो जाए। क्या बात करनी है तुम्हें? बताऊंगी, पर पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अच्छे से बात को सुनेंगे, पूरा दिमाग खोल के सुनेंगे। इसकी तुम्हारे फेस पे ना ये सीरियसनेस बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम्हारे फेस पे वही वो पागलपंती अच्छी लगती है। एटलीस्ट दैट मेक्स मी लाफ। हाँ तो समझ लीजिए मैंने इस बार भी पागलपंती की है, लेकिन इस बार आपको हंसी नहीं आएगी। इवन हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम कभी कोई सीक्रेट नहीं रखेंगे, और मैं सच में नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कभी कोई सीक्रेट रहे। आपको मुझसे, मुझे आपको कुछ भी छुपाना पड़े। इसलिए मैं जो कहने वाली हूँ उसे सुन के सीधा रिएक्ट मत कीजिएगा। पहले अच्छे से ठंडे दिमाग से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बात क्या है? क्या हुआ है? मैं जो बोलने वाली हूँ वो आपकी भाई रिया ही है, कह रही आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो यहाँ क्यों है? रिया अभी? मैंने उसे 5 बजे आने को कहा था, तो इतने पहले क्यों आ गई? मुझे पहले नीचे जाके सॉर्ट आउट करना होगा। मे भी दादी ने रिया को इस घर में रहने के लिए बुलाया। मैं कान लेते रहा। मैं आराम से तुमसे बाद में बात करूँगा। ओके चल तू। हाय रब्बा, मेरी बात सुने बिना चलेगा शायद अच्छा ही है। इवन के सामने दादी जी की सच्चाई पहले आ जाएगी तो मेरी बात अच्छे से समझ पाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ है जो तुम्हें दिखाना है, किसी का सच तुम्हारे सामने लाना है। आई नो तुम उस इंसान से बहुत प्यार करते हो और इतना ट्रस्ट करते हो कि उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकते, बट आई हैव टू प्रूव विद यू। मुझे जिसके लिए ठुकराया, मेरे प्यार को ठुकराया, डू यू रियली थिंक कि वो तुम्हारे इस प्यार और भरोसे के लायक है? मुझसे शादी तोड़ने के वक्त ना मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा और ना ही मेरी फैमिली के बारे में, पर मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारी भलाई के बारे में सोचती हूँ। जिसका तकरार जो तुम्हें बोलना है सीधे सीधे बोलो।
इसकी भाभी के साथ? चाल उल्टी पड़ गई ना। एवीएम, मैं आपको बता, ये क्या है सब? तो सावित्री को जानती है पहले से? इसका मतलब तूने हम सबको धोखे में रखा? नहीं, तूने हम सबको धोखा दिया है। इतना बड़ा धोखा क्यों? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे अपने घर की बहू बनाया, तुझे मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, और तूने हमारे विश्वास, हमारे अपनेपन का ये सिला दिया। आन देख ले। अब मुझे समझ में आया, मैं इस लड़की को अपनी बहू क्यों नहीं बनाना चाहती थी। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। जिस औरत ने मेरा जवान बच्चा खा लिया, ये लड़की उस औरत के साथ मिलकर क्या क्या साजिशें रच रही थी। दादी, दादी प्लीज, इसकी क्या है ये सब? एक मिनट कार्तिक, अगर भाभी ने कुछ किया है तो आई एम श्योर उनके पास कोई वैलिड रीजन रहा होगा। बताइए ना भाभी, आपको लगता है ना कि मेरी माँ एक बुरी इंसान नहीं है? यही बात है ना? बताइए। बीच में मत बोल तू। मैं बोलूंगी भाई, भाभी माँ को पहले से जानती है। She was just trying to help. How do you know? I know, क्योंकि उनके इंटेंशंस गलत नहीं है। मैं उन्हें जानती हूँ, उन्होंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। तो क्या हो गया अगर वो माँ को हमारी लाइफ में वापस लाए? Always missed her. I wanted to meet माँ। और सिर्फ मैं नहीं, आप भी। सोनू, ये तू नहीं भूल रही है। जरूर इस लड़की ने तुझे पट्टी पढ़ाई है, तभी तू उसकी तरफदारी कर रही है। तभी आज अचानक तुझे अपनी माँ अच्छी लगने लगी। मुझे पता था, मैं जानती थी ये लड़की एक दिन हमारे घर में फूट डालेगी, और इसने कर दिया। आई थॉट कि तुम सच में हान से प्यार करती थी, इसीलिए मैं पीछे हट गई थी। बट आई वाज रॉन्ग। मैंने भले ही 1000 गलतियां करी होंगी, लेकिन जो आज तुमने किया, दैट्स अनएक्सेप्टेबल। हम सब जानते हैं कि आहान अपनी मॉम से कितनी नफरत करता है, वो अपने पास्ट को लेकर कितना सेंसिटिव है। फिर भी तुम उसकी मॉम को उसकी लाइफ में लेकर आई, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, ये जानते हुए भी कि वो कंपनी उसकी मॉम की है। आप लोग एक बार इनसे पूछ तो लीजिए इन्होंने जो किया क्यों किया, एटलीस्ट बोलने तो दीजिए। इश्की की तरफदारी करना बंद कर सोनू। तू छोटी थी, तुझे नहीं पता उस औरत ने क्या किया है हमारे साथ, इसलिए तू उसकी तरफदारी कर रही है, उससे हमदर्दी कर रही है। क्या सोच के तूने ये सब किया? क्या सोच के तूने आहान को उस औरत के साथ काम करने के लिए मजबूर किया? क्या सोच के तूने ये सब कुछ किया? क्या सोच के तूने आहान को उस औरत के साथ काम करने के लिए मजबूर किया, जिसने उसका बाप छीन लिया, जिसने उसका हंसता खेलता बचपन छीन लिया? क्यों? तू तो आहान से प्यार करती है ना, फिर क्यों उस औरत का साथ दे रही है जो उसकी दुश्मन है? आप जानती है ये सच नहीं है, आप झूठ बोल रही, तो नौटंकी क्यों कर रही है आप? पलट के जवाब दे रही, बदतमीज। आहान, तू इस लड़की की तरफदारी कर रहे है? तुझे पता है
इसने हम सबको धोखा दिया है। ये धोखे से उस औरत को तेरी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी। इसने हम सबसे छुपाया है। मुझसे नहीं छुपाया दादी। आई न्यू इट। इश्की ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया। रिया, आई नो तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, इस फैमिली की बहुत चिंता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहता बाहर वाले इन्वॉल्व हो इसमें। मेरे घर में आके कोई तमाशा करे, मेरी बीवी के साथ कोई बदतमीजी करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसलिए फाइन। और आज आपको क्या हो गया दादी? बचपन से तो आपने ही मुझे सिखाया था कि औरतों पे हाथ नहीं उठाते। फिर आप अपनी कही हुई बात कैसे भूल गए आज? अगली बार इश्की पे हाथ उठाने की गलती मत करना प्लीज। मतलब इश्की ने जो कुछ किया वो सब तेरी नजर में सही है? कि धोखे से उस औरत को हम सबकी जिंदगी में वापस लाना चाहती है, ये सही है? तो इसमें गलत क्या है? मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती थी और इश्की ने मेरी मदद की। तो क्या गलत कर दिया इसने? क्या मेरा अपने बच्चों के ऊपर कोई हक नहीं? बस इसलिए कि इश्की ने वो किया जो आप नहीं चाहती थी, तो ये गलत हो गई। इसने एक माँ को अपने बच्चे से मिलाने के लिए झूठ बोला, तो ये मुजरिम हो गई। अगर झूठ बोलना इतना ही बड़ा गुनाह है तो मम्मी जी आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि सारी जिंदगी तो आपने सिर्फ झूठ बोला। बकवास बंद कर और दफा हो जाए यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमारे घर में पैर रखने की? निकल यहाँ से। आज तो नहीं जाऊंगी मम्मी जी। आज मैं आपका सच अपने बच्चों को बता के रहूंगी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चली जा यहाँ से। तेरे बच्चों और मेरी जिंदगी को बख्श दो। क्यों बार बार आ जाती है इस घर पे सब खराब करती? बच्चा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इससे कहो ये चली जाए यहाँ से। दादी आप जाइए। बेटा मेरी बात तो सुन ले, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगी मैं चला जाऊंगा। भैया आपने प्रॉमिस किया था कि आप माँ की बात सुनेंगे। नॉट नाउ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाइए और आराम कीजिए। सोनू, सोनू। आन तुझे सब पता था? वही तो, एक बार इश्की नहीं किया होता तो समझ में आता। उसे नहीं पता कि उस औरत ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन ये सब जानता है। इसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था, फिर भी ये इश्की का साथ दे रहा है। मम्मी जी संभालिए अपने आप को, इससे तो आपकी तबीयत और खराब हो जानी है। कोई तबीयत खराब नहीं होगी, मुझे इससे बात करनी है, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। दादी प्लीज, बाद में बात करते हैं हम इस बारे में। आप अभी अपने कमरे में जाइए।
उठिए माँ, प्लीज चलिए। सॉरी, मुझे पता है मुझे आपको सच बता देना चाहिए था, पर मैं झूठ बोला, मुझसे गलती हो गई। Get out. क्या? Just leave. आप मुझे इस घर से निकाल, अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। आपने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं और फैसला दे दिया। अभी तो आपने सबके आगे मेरा स्टैंड लिया और अभी क्या हो? मैंने तुम्हारा स्टैंड इसलिए लिया क्योंकि रिया के मैटर में तुमने मुझे सपोर्ट किया था। I was just returning the favor. तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? This time you have crossed the line, इश्की। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। Just get out from here. झूठ तो आपने भी बोला था ना ईवीएम। सच जानने के बाद मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। हाँ, तो क्या? मैंने तुम्हें हर्ट किया तो तुम्हें लाइसेंस मिल गया मुझे हर्ट करने का? मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मम्मी कसम, मैं आपको हर्ट। कैसे जानती हो तुम? फुटेज में तुमने शादी के कपड़े पहने थे, मतलब इतने टाइम से जानती हो और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? मैं आंटी जी को जानती बहुत टाइम से, ऊपर मुझे ये नहीं पता था कि वो आपकी मम्मी है। मुझे हमारी शादी की रात पता चला है। पॉइंट ये नहीं है कि मैं कब से जानती हूँ, पॉइंट ये है कि मैं क्या जानती हूँ। कोई तो वजह होगी जो सबको जान के मैं चुप रही है। कोई भी वजह होगी, लेकिन तुमने मुझे बताया तुमने मुझे। चलो कोई भी रीजन था, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया उस औरत के साथ बिजनेस करने। तुम जानती थी मैं कितनी नफरत करता हूँ ना उनसे, फिर भी यू मेड श्योर दैट आई साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद हर। तुमने ना पता नहीं ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इमोशनल डिलेमा में था और तुम मेरे साथ गेम्स खेल रही थी। मैं गेम्स नहीं खेल रही थी, बस एक माँ को उनके बच्चों से मिला रही थी। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? मैंने कहा था? किसी ने कहा था तुम्हें? क्या हक बनता है तुम्हारा ये सब करने का? तुम जानती हो उस औरत ने इस घर के साथ क्या किया, मेरी फैमिली के साथ क्या किया, फिर भी तुमने उनका साथ दिया। ठीक है, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरी गलती, मैं माफी मांग रही हूँ। रियली सॉरी। तुमने जो कुछ किया ना इश्की, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। रिव्यू आपने मुझसे वादा किया था कि कभी मुझसे गलती होगी तो आप मुझे सुनेंगे, समझेंगे कि मैंने क्यों किया, क्या किया। आज आप समझने की कोशिश क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है इसकी? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितना हर्ट हूँ। ऐसा कैसे दिखाई देगा तुम्हें? तुम्हारी खुद की फैमिली तो कभी थी नहीं। कैसे पता चलेगा जब एक फैमिली मेंबर घर छोड़ के जाता है ना तो क्या तकलीफ होती है, कितना हर्ट होता है। मेरी फैमिली नहीं है इसलिए मुझे फैमिली वैल्यू ज्यादा समझ में आती है। मेरी माँ नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं पता कि माँ का प्यार क्या होता है, पर जिनकी माँ नहीं होती ना उनका पेन समझ में आता है मुझे। इसलिए बस एक माँ को उनके बच्चे से मिलाने की कोशिश। अरे जाओ ना यहाँ से। मुझे ना तुम्हारी कोई बात सुननी है ना तुम्हें कुछ कहना है। जस्ट गेट आउट। सावित्री, ने मेरी बात सुनी तक नहीं। मैं उसे वो सब बताना चाहती थी जो मम्मी जी ने मेरे साथ किया है, अपने से ज्यादा इश्की के लिए, क्योंकि वो बेचारी मुझे मदद करने के चक्कर में सबकी नजर में बुरी बन गई। लेकिन आहान ने मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। मुझे लगा था कि इतने दिनों में जो बदलाव उसके अंदर आए हैं उसके बाद वो मेरी बात माने या ना माने, कम से कम मेरी बात सुनेगा तो सही। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं,
सब कुछ खत्म हो गया है सूरज, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। सावित्री, सावित्री, अब तक जो कुछ भी हुआ वो इश्क के प्लान के अकॉर्डिंग तो हुआ है। फिर आहान और सोनू दोनों तुम्हारे करीब भी आ रहे थे, फिर अचानक ये सब क्या हो गया? रिया के पास इश्की के खिलाफ सबूत कैसे आए? रिया तो बस माँ है, असली खिलाड़ी तो मम्मी जी ही है। सब मेरी गलती है सूरज। मुझे बेचारी इश्की को अपनी लड़ाई में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। वो औरत इश्की को उस घर में कभी रहने नहीं देगी। उसने आहान को इस कदर कंट्रोल में कर रखा है कि वो कभी इश्की की बात नहीं सुनेगा। सालों पहले उस औरत ने आहान की माँ को उससे दूर किया और आज उसकी पत्नी को उससे दूर कर देगी। जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ दादी, फिर भी आप इतनी चिल्ड आउट है। तुम आजकल की लड़कियां बहुत जल्दी घबरा जाती हो। रिया, खेल में सिर्फ चाल चलना ही काफी नहीं होता है, सामने वाले की चाल समझना भी जरूरी होता है। तुम फिक्र मत करो, मेरा आज तक कोई वार खाली नहीं गया है और आगे भी नहीं जाएगा। आहान ने इश्की को एक बार डांटा तक नहीं, उल्टा उसे सपोर्ट किया। क्योंकि वो आहान है, क्योंकि वो इश्की से प्यार करता है। वो ना घर परिवार का तमाशा बनने देगा और ना इश्की का। लेकिन मैं उसका गुस्सा जानती हूँ। वो ना इश्की को माफ करेगा और ना उसके साथ रहेगा। आहान इश्की को अपने घर परिवार से और अपनी जिंदगी से खुद निकाल बाहर फेंकेगा। आई होप ऐसा ही हो। थैंक यू दादी। वैसे तूने भी इस बार समझदारी से काम लिया, जो इश्की को छोड़ के मुझसे हाथ मिला लिया और समय रहते मुझे इश्की के सारे इरादों के बारे में बता दिया। मैंने अपना वादा निभाया, अब आपको अपना वादा निभाना है। मुझे उस घर की बहू बना के लाना है। हाँ हाँ, मुझे याद है अपना वादा, मैं वादे की खरी हूँ। लेकिन तू भी याद रखना, मेरे कहने में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी, समझी? कुछ नहीं बदला कार्तिक, कुछ नहीं। सालों पहले भी हम इसी तरह यहाँ पे रो रहे थे और आज तब माँ हमें छोड़ के गई थी और आज उन्हें जाना पड़ा। मुझे समझ नहीं आता कि क्या वो इतनी बुरी है कि भैया और दादी उन्हें एक चांस नहीं दे सकते। बी ऑनेस्ट यार सोनू, मुझे कुछ नहीं पता यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं, समझ में नहीं आ रहा है यार कुछ। बस जो आज हुआ ना वो होना नहीं चाहिए था। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या जो भी हुआ उसकी वजह से कहीं भाई और इश्की का रिश्ता इफेक्ट ना हो। बस सोनू, चल के एक बार बात करते ना उनसे। हाँ, शायद भाभी को माँ के बारे में पता हो। ना कहीं जाने की जरूरत है ना किसी से बात करने की जरूरत है। भाई एक बार क्या बोला मैंने? और रही बात इस फैमिली की खुशी की, तो पहले भी हमें कोई छोड़ के गया था। जिंदगी रुकी नहीं थी हमारी, इस बार भी नहीं रुकेगी। नहीं भाई, तब हम बच्चे थे, हमें समझ नहीं थी कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर अब हम बड़े हो गए हैं। I want to meet my mother. मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे सवाल पूछने हैं। फिर चाहे तुझे दादी को हर्ट करना पड़े। We can't do this, सोनू। Do you understand? तो भाई एक बार इश्की से बात कर लेते हैं, शायद उसको कुछ पता हो। We all know this भाई कि वो कुछ भी ऐसे ही नहीं करती है। जा पूछ ले। खड़ा क्यों है? जा पूछ ले जाके कि उसने हमें धोखा क्यों दिया, उस औरत के साथ हाथ क्यों मिलाया। तुझे क्या लगता है वो तुझसे सच बताएगी? पहले कभी सच बोला उसने? इश्की का सच सिर्फ उतना है इतना सावित्री ने उसे बताया है, और वो उसे पूरा सच क्यों बताएगी? वो तो अपनी बेशर्मी छुपाएगी। अलबत्ता तुझे याद है मैंने तुझसे वादा किया था,
मैं कभी भी इश्की और अपने में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं कहूंगी। मैं अपने वादे पर कायम हूं। इश्की ने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं तुझे किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगी। लेकिन एक बात ख्याल रखना, अगर सावित्री इस घर में आई ना, तो वो मेरा इस घर में ही नहीं, इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। दादी आप कैसी बातें आप बोल रहे हो? दादी आप दादी देखा उनकी हालत देखी तुमने? अभी भी बात करनी है इश्की से तुम लोगों को? चले नज़ार इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। चले थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। I love you। कभी मैंने कुछ ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूंगा इश्की। आप रिया के लिए मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? मैं किसी के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे ना तुम्हारी कोई बात सुननी है ना तुम्हें कुछ कहना है। जस्ट गेट आउट। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। मैं आपकी वाइफ बाद में हूँ, पहले एक औरत हूँ। वो औरत जिसके साथ आज यहाँ नाइंसाफी हुई, उससे सिर्फ फैसला सुना दिया गया, उसे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया। मैंने कहा था सबूत झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दिल झूठ नहीं बोलता। इसलिए अपनों की बात हो तो आप दिल की सुनिएगा, सबूतों की नहीं। लेकिन नहीं, आपके लिए सबूत सब कुछ है, इसलिए ना आज आपने मेरी सुनी ना अपने दिल की। तो ठीक है, अगली बार मैं अपनी बात सबूतों के साथ कहूंगी। मेरा वादा है आपसे, जब तक मैं आपके और आपकी माँ के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं कर देती, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। तो ठीक है, अगली बार मैं अपनी बात सबूतों के साथ कहूंगी और ये साबित करके रहूंगी कि आपकी लाइफ की असली विलन आपकी माँ नहीं है। उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, उनके साथ गलत हुआ है। आपने मुझसे यहाँ से जाने के लिए कहा है ना, तो मैं जा रही हूँ। मैं वापस आऊंगी और इस बार अकेले नहीं, सावित्री आंटी के साथ आऊंगी, उनकी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। और जब इस घर में इस घर की सबसे बड़ी बहू आएगी, तभी मेरा असली गृह प्रवेश होगा। मेरा वादा है आपसे, जब तक मैं आपके और आपकी माँ के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं कर देती, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी।
सारी गलती मेरी है। मुझे रिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। एवीएम को बता देना चाहिए था, एक गलती और सब खत्म। दादी की मुझसे नफरत समझ में आती है, लेकिन एवीएम उनके पोते हैं, उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती है? खुद को बचाने के लिए उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता उन्होंने उनसे दूर कर दिया। मैं ना अपने यहाँ हाथ पे थैंक यू का टैटू करवा दूँगी। थैंक यू भाभी, जब भी थैंक यू कहना होगा इसे दिखा दूँगी। इश्कान कपल नहीं। क्या हुआ? आप सब कैसे फ्यूज क्यों उड़े हुए? अच्छा, आप सबको लग रहा है कि अब बेचारी इश्की क्या करेगी, कहीं रो रो के घर में बाढ़ ना ला दे। मैं ठीक हूँ, मुझे पता था कि ये सब होगा। पर नहीं होना चाहिए था इश्की। मैंने तुझे कितना समझाया लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तेरी जिद के चक्कर में तेरा घर खराब हो गया। सब मेरी गलती। मुझे इश्की की बात नहीं सुननी चाहिए थी, इसे खतरे में नहीं डालना चाहिए था। मैं बता रही हूँ, आप दोनों के ब्लड ग्रुप ना ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव ही होंगे। हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है आपको तो। अरे कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी तो हुआ है। जो बच्चे आपके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते थे, आज आपकी इतनी फिक्र करते हैं। और फिर बॉक्सिंग में सिर्फ एक की नाक थोड़ी पिचकती है। अगर सामने वाले को एकदम मुक्के पड़ भी गए तो क्या हुआ? क्या वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा? वो भी इतना आगे आने के बाद। ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। बेवकूफ़ी तुम कर रही हो इश्की। तुम किस मिट्टी की बनी हो? आहा ने अभी सिर्फ तुम्हें घर से बाहर निकाला है। अगर उसे ये पता चल गया कि तुम अभी भी मेरी मदद कर रही हो, मेरा साथ दे रही हो, तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। ये लड़की कब मेरी जान का पीछा छोड़ेगी? इसे घर से तो निकाल दिया मनोज को, लेकिन हमारी जिंदगी से दफा नहीं हो रही है। क्या करूं उसका? अगर इसने जैसा कहा है वैसा कर दिया तो? अगर सावित्री को निर्दोष साबित करके मेरा सच सबके सामने ले आई तो? उसकी इतनी बड़ी गलती की और आहान ने मुझे उसके ऊपर हाथ उठाने से रोक दिया। और अगर उसे पता चला कि मेरा पुत्र वीर सावित्री पर इतने जुल्म करता था तो? उसे इतना ही पता चले वो भी ठीक है। अगर उसे ये पता चला कि मैंने अपने पुत्र की करतूतें छुपाने के लिए सावित्री को बुरा बना दिया और उस पर जाति की तो? नहीं, मेरे सालों की मेहनत पे पानी नहीं फिर सकता। ये इश्की, ये मेरे आहान को मुझसे छीनना चाहती है। मैं इसे नहीं करने दूंगी ऐसा। नहीं इश्की, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसकी सजा मैं तुम्हें भुगतने नहीं दूंगी। मैं अपनी बहू के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। देख, तू चल मेरे साथ,
मैं आहान से बात करूंगी, मैं उसे कहूंगी कि ये सब मेरा प्लान था, मैंने तुम्हें फोर्स किया मेरी मदद करने के लिए। मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, उसके पैर पड़ूंगी, लेकिन मैं तुम दोनों के बीच में ये दूरियां नहीं होने दूंगी। देख इश्की, मैंने भी उस घर में एक बहू के साथ जाती हो चुकी है, अब मैं दूसरी बहू के साथ जाती नहीं होने दे सकती। तू समझ रही है कि नहीं? आंटी जी, हम वहां नहीं जाएंगे। वो मुझसे अभी सिर्फ गुस्सा है और गुस्सा होना भी चाहिए, लेकिन मुझे पता है जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो वो मुझे माफ कर देंगे। मुझसे गुस्सा हो सकते हैं, मुझे डांट सकते हैं, मुझे पे चिल्ला सकते हैं, पर मुझसे नफरत नहीं कर सकते वो। ना ही मेरे बिना रह सकते। उन्होंने मुझे घर से निकाल तो दिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस वक्त मुझसे ज्यादा दुखी वो होंगे। कुछ है जो तुम्हें दिखाना है, किसी का सच तुम्हारे सामने लाना है। जिस औरत ने मेरा जवान बच्चा खा लिया, ये लड़की उस औरत के साथ मिलकर क्या क्या साजिशें रच रही थी। मासी, मैं ठीक हूँ, आप जाइए आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ, जाइए जाइए। तुम तो मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानती थी इश्क, सब पता था तुम्हें कि मैं अपनी माँ से कितनी नफरत करता हूँ, फिर भी तुम मेरी माँ को मेरी लाइफ में वापस ले आई। क्यों? मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, मेरी पेन दिखाई नहीं दी तुम्हें? क्यों इश्की? I'm sorry, मैंने आपका दिल दुखाया। कुछ इस दिन आप मैंने क्या किया इसकी वजह मैंने क्यों क्या समझेंगे तुम? आप मुझे माफ कर देंगे? पता है प्रॉब्लम किस बात में है मुझे? मेरा भरोसा तोड़ने के साथ साथ तुमने मेरा दिल भी तोड़ दिया। तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता और अभी किसी और पे भी भरोसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ मुझे आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। आपको भी तो अपनी इश्क पर थोड़ा सा भरोसा दिखाना चाहिए था ना। ऐसा तो है नहीं कि मुझे सजा देके आप चैन से बैठे होंगे, उल्टा इस वक्त मुझसे ज्यादा आप टूट रहे होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ ना आपको गुस्सा आपके प्यार के आगे बहुत कम है। हम गुस्सा भी उन्हीं लोगों पर करते हैं जिनसे प्यार करते हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता ना इश्की तो इतनी तकलीफ नहीं होती मुझे, अभी तक तो भूल भी जाता, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकता मैं। तुम्हें याद करना मेरी आदत नहीं है, आदत होती तो अभी तक बदल देता। तुम्हें याद करना तो मेरी किस्मत है, इसलिए कभी भूलूंगा नहीं मैं तुम्हें इश्क, कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रखूंगा। प्यार में भी, नफरत में भी, गुस्से में भी। याद तो मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं रह सकती आपके बिना, आप भी नहीं रह सकते।
पर रहना पड़ेगा ताकि हम अपना आने वाला कल संवार सके। आपने मेरा साथ छोड़ दिया पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब इसे शान की लड़ाई ये इश्क अकेले लड़ेगी और चाहे जो हो जाए मैं दादी को जीतने नहीं दूंगी। कैसा बनता है ना, रात को झगड़ा करता है, सुबह प्यार करता है। कोई नहीं, अकड़ू और खड़ूस भी है, याद करते रहेंगे लेकिन नहीं, मैसेज या कॉल नहीं करेंगे। मेरी लव स्टोरी की विलन सिर्फ दादी नहीं, इनका बुर्ज खलीफा से बड़ा एटीट्यूड भी है। मासी, बहुत भूख लगी है, नाश्ता दे दो। मासी, मासी क्या हुआ? बिजली का बिल ज्यादा आया है जो ऐसे बैठे हो? तुझे क्या लगता है तू मुझे नहीं दिखाएगी, मुझे नहीं पता चलेगा? तू कितनी भी कोशिश कर ले इश्की, पर अपना दर्द मुझसे नहीं छुपा सकती। आहान का कॉल तुझे नहीं आया, इस वजह से तू परेशान है ना, बस दिखाएगी नहीं। मासी, कोई पहली बार लड़ाई थोड़ी हुई है हमारी, या पहली बार ये भी मुझसे गुस्सा हुआ है? नहीं ना, इससे बड़े बड़े झगड़े हो चुके हैं और सब कुछ ठीक भी हुआ है। वो ज्यादा वक्त तक मुझसे नाराज नहीं रह सकते। आप देखना, मेट्रो की स्पीड से आएंगे मुझे मनाने के लिए। और अगर नहीं आया इश्की, जब आहान का कॉल नहीं आया तो वो कहाँ से आएगा? कॉल नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी ना बंदा भी नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, पर आ जाएंगे वो और सब ठीक भी हो जाएगा। तुझे सच में लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? मासी देखिए, जो हो रहा है वो होना ही था। अगर नहीं होता ना तब मैं सोचती कि क्यों नहीं हो रहा है। दादी पहले ही मुझसे नफरत करती है और अब तो मैंने सावित्री आंटी की मदद की है इस बात को लेकर, उन्हें एवीएम की लाइफ से मुझे निकालने का बहाना भी मिल गया। पर वो कितनी भी कोशिश कर ले, उनके हर इरादे में ना नाकामयाब हो जाएगी। हमारा प्लान एकदम सही जा रहा है। प्लान? तुझे अभी प्लान की पड़ी है इश्की? तेरी शादी खतरे में पड़ गई है, समझ आ रहा है? अपनी बेटी को लेकर आपको कितनी तकलीफ हो रही है ना, तो सोचिए उस माँ का क्या जो पिछले 20 साल से अपने बच्चों से दूर है, अपने बच्चों को बेटा और बेटी कहने के लिए तरस गई है। क्या ऐसी माँ की मदद करना गलत है? नहीं, और उसकी मदद करने के लिए तुझे क्या कुछ खोना पड़ रहा है ये भी तो सोच। मासी, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप वो देख रही हैं जो हो रहा है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ना उसका आइडिया भी नहीं है आपको। क्या करने वाली है तू? करने वाली नहीं हूँ, करके आई हूँ। मैंने घर से निकलते वक्त इंडिरेक्टली दादी को धमकी दे दी थी कि मैं उनका सच सबके सामने लाकर रहूंगी। पता है, पैर सुन्न पड़ गए थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे, चेहरा देखने लायक था उनका। पर इससे क्या होगा? होगा ये कि दादी हड़बड़ा जाएगी, और हड़बड़ी में इंसान गड़बड़ी जरूर करता है। अपने सच को दुनिया से छुपाने के लिए ना वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और यही मैं चाहती हूँ, ताकि वो कुछ करे और हम उन्हें रंगे हाथों पकड़े। और अगर ऐसा ना हुआ तो? तुझे पता है ना दुर्गा देवी कितनी चालाक औरत है। अगर वो दुर्गा देवी है तो मैं भी इश्की हूँ, एंड दिस इश्की इज वेरी रिस्की। रिस्की है तभी तो अपनी शादी दांव पे लगाती है। मासी,
मेरी शादी की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। इश्की और अहान को कभी कोई अलग नहीं कर सकता, खुद किस्मत भी नहीं। आर यू सीरियस? पर आहान कभी नहीं मानेगा दादी, फिर ये कैसे होगा? कैसे होगा वो छोड़ दे, अब तू वही कर जो मैं कहूंगी। ओके, इस बार कोई गलती या चालाकी मत करना रिया। डोंट वरी दादी, इस बार मैं अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। जो आप कहोगी मैं वैसे ही करूंगी, आई प्रॉमिस। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया आप लोगों को? ना गुड मॉर्निंग ना कुछ, और खा क्यों नहीं रहे? चलो खाते हैं। वाओ, मल्टीग्रेन ब्रेड, पराठे। 3-4 दिन से ना मुझे पराठे खाने का इतना मन था। वाओ, क्या पराठे बने चाची, वाओ वेरी गुड। दादी का है? उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना? मम्मी जी घर पर नहीं है। मम्मी जी? मम्मी दादी घर पे नहीं है, जा कुछ बना ले किचन में। जा बना ले। प्लीज भाई प्लीज, क्यों कर रहे हो आप ये सब? क्या कर रहा हूँ मैं? दिखावा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, आपको कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। हम सबकी हालत है यार, आप पे क्या बीत रही होगी। ये स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है आपको। नाटक नहीं कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया। Now just let's move on. मूव ऑन? मूव ऑन किससे? सिचुएशन से या रिलेशन से? आप मूव ऑन कर सकते हो, इश्की के बिना रह सकते हो आप। इश्की को गए हुए एक दिन नहीं हुआ और हम सब की हालत देखो, अपनी हालत देखो। मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता भाई। एंड लेट मी टेल यू, आप ना मूव ऑन नहीं कर सकते हो। आई नो यू, जानता हूं मैं आपको। कर सकता है। और ये करेगा। पुत्र, इन पेपरों पर साइन कर दो। क्या है ये पेपर्स? तेरे और इश्की के तलाक के पेपर।